कम उम्र में और सबसे सिद्धहस्त कलाकार हैं पिताजी, जिन्होंने बड़ी भूमिका देकर इन्हें तैयार किया। और राजकुमार पांडे साहब का बहुत बड़ा योगदान है भोजपुरी इंडस्ट्रीज के लिए। तो मैं चाहता हूं कि राजकुमार पांडे जी की यश गाथा को, जिसके कामयाब पुत्र ने आगे बढ़ाया है, पीर पर्वत हो गई अब तो पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही, आग कहीं भी हो लेकिन आग जलनी चाहिए। तो आग को जलाने का जो जज्बा है इस हीरो में, आप मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, भीड़ से अलग पहचान बनाते रहिए, जोरदार ताली बजाइए। चुनौती को जिन्होंने स्वीकार किया, कायरता जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, मक्खी भी उस चेहरे पर बैठने से इनकार करती है। इन्होंने बड़ा सीना बना करके भोजपुरी फिल्मों में इतना अच्छा अभिनय किया, लोगों को जवाब भी मिला। इतना हुनरमंद इंसान, जिन्होंने इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी हीरोइन के साथ काम करने का सौभाग्य भी प्राप्त किया। ये मुस्कुराहट इसलिए है, सारी हीरोइनों के साथ जिन्होंने कामयाब फिल्में दी, और मैं आपको बता दूं कि आज सबका दिल गदगद है। हाइट भी उतना अच्छा, कामयाबी भी उतनी अच्छी, पिता भी उतनी अच्छे कामयाब, और इतने अच्छे कामयाब। मैं भोजपुरी फिल्म में सबसे महंगी गाड़ी सबसे कम उम्र में खरीदने वाला कलाकार। तो मैं चाहता हूं जोरदार ताली बजा दीजिए। मैं चाहता हूं कि सुजीत सर हमारे बीच में है, लोकेश सर से मैं प्रार्थना करूंगा आप सभी लोग मिलकर के आए, और मैं विक्टर साहब से प्रार्थना करता हूं कि वो मल्यार्पण करें अपने शानदार हीरो का, जिसका जज्बा पड़ा है। और हमारे शिव नारायण सर साहब, मैं चाहता हूं विक्टर साहब सम्मानित करेंगे। आज के प्रोड्यूसर ने ये जो दिल दिया है, इसके लिए जोरदार ताली। और मोहब्बत के इस एहसास को इन्होंने जिंदा कर दिया। मोहब्बत का खरा बादल बना देता तो अच्छा था, मुझे उस आंख का काजल बना देता तो अच्छा था, उसको पाने की ख्वाहिश मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी, ऐ भगवान तू मुझे पागल बना देता तो अच्छा था। उस पागलपन में हमारे प्रशांत साहब हैं, उनके पुत्र भी हैं, वीरू साहब हैं, और हमारे गुर्जर साहब जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, महाराष्ट्र श्री हनुमानगढ़ी से आए, राकेश जी विधायक प्रतिनिधि बनकर के आए, और शिव नारायण साहब, ये तो हर फिल्मों के जायका है, इनके बिना टेस्ट खत्म है। तो मैं चाहता हूँ यदि लेना है तो साहब का होना जरूरी है। तो मैं बड़े भाव के साथ चाहता हूँ चिंटू जी को माइक दूं। मुस्कुराते हुए, आप गुनगुनाते हुए, खिलखिलाते हुए पहचान बनाते रहिए, क्योंकि जब से देखा